नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वह अभ्यर्थी डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो, चाहे हेयरिंग इम्पेयरमेंट का हो, चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट का हो, यानी कि जितने भी कोर्स डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत चलते हैं, क्योंकि यह टॉपिक जो आपका है वो एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगाइएगा बहुबुद्धि के सिद्धांत की। यहाँ से आपको 1 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न जो हैं वो देखने को मिल सकता है। बताऊंगा दोस्तों कि 1 नंबर का प्रश्न आपको कैसे फंसेगा और 5 नंबर में अगर आपसे पूछेगा तब आपको कितना लिखना पड़ेगा। दोस्तों, अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चलिए बात कर लेते हैं आज गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत पर। अगर आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, आप बताएंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो तुरंत आप लगाएंगे हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया। और किस सन में दिया, तो आप तुरंत बताएंगे कि 1983 ईस्वी में इन्होंने दिया, जब इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई। उसके बाद में सन 1998 की बात होती है, इन्होंने 8वीं प्रकार की बुद्धि बताई। और उसके बाद में सन 2000 में इन्होंने 9वीं प्रकार की बुद्धि बताई। यानी कि जब इन्होंने 8वीं प्रकार की बुद्धि बताई, उसको बताया प्रकृतिवादी बुद्धि। उसको क्या बताया दोस्तों? प्रकृतिवादी बुद्धि। और 9वीं प्रकार की जो बुद्धि बताई, जो सन 2000 में बताई, वो बताई अस्तित्ववादी बुद्धि। अभी इन पर भी चर्चा होगी। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि जो होती है वह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। यानी कि इन्होंने जब बुद्धि के बारे में बताया तो इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वह एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके कार्य करती है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियां बताई, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ेंगे, वहां पर बुद्धियां इनके अनुसार 8 प्रकार की वहां पर मानी गई हैं। और अगर आपको ऑप्शन में 8 देता है तो आप 8 लगाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको 7, 8 और 9 तीनों चीज़ें देता है तब आप भी 8 ही लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर वहाँ पर 8 नहीं देता है तब आप 7 या 9 को देखेंगे, अर्थात आप अगर 8 है वहाँ पर तो आप 8 ही आंसर को टिक करेंगे। इतना याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों गार्डनर की बहुबुद्धि के प्रकारों पर। पहला प्रकार था इनका शाब्दिक भाषाई बुद्धि। नाम से ही स्पष्ट है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि यानी कि शब्दों और भाषा का ज्ञान होना क्या कहलाता है? व्यक्ति में शब्दों और भाषा का ज्ञान होना, ऐसी बुद्धि जो कि किसी व्यक्ति में है और उसमें अगर शब्दों और भाषा का ज्ञान है तो वह शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत जाएगा। जैसे पत्रकार, एक छोटा सा टॉपिक और उसने सारी की सारी ऐसी लाइंस लिख दी जो लोगों को प्रभावित करती हैं, यानी कि उसके पास भाषा का ज्ञान है, उसको शब्दों का ज्ञान है। दूसरा आपका वकील, जब कोर्ट में जिरा करता है, अपने वकील जब जज के सामने होता है और अपने जो उसका क्लाइंट होता है उसको बचाता है, तो कैसे तोड़ मरोड़ के प्रश्नों को, आंसरों को पूछता है। तो दोस्तों क्या उसके पास भाषा का ज्ञान है, उसको शब्दों का ज्ञान है। तो यहाँ पर शाब्दिक भाषाई बुद्धि इनके पास मानी जाती है। दूसरी पर बात करते हैं दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि। दूसरी तार्किक गणितीय बुद्धि, नाम से ही स्पष्ट है, गणित में तर्क करने की क्षमता। अर्थात जो अकाउंटेंट होते हैं, जो सीए होते हैं यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो बैंक में लोग बैठते हैं, और ये सभी आपको क्या कहलाएंगे? आपके तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, जिनमें क्या होगा? गणित की समस्याओं को समाधान करने की क्षमता होगी। इन व्यक्तियों का विकास अधिक होता है। और दोस्तों स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि में कौन आएगा? स्थानिक बुद्धि की अगर बात की जाए तो यह बुद्धि जो होगी वह मूर्तिकार के पास होगी और चित्रकार के पास होगी। अब स्थानिक बुद्धि का मतलब यह है कि एक चित्रकार को केवल और केवल ये बताया जाता है कि आपको चित्र बनाना है, और किसका चित्र बनाना है? वो अपनी सूझ से
अपनी समझ से चित्रों को बनाता है। मूर्तिकार का भी यही काम होता है। दोस्तों मूर्तिकार क्या करता है, एक उसको पत्थर दिया जाता है और उसमें वो भगवान की मूर्ति बना देता है, उसमें वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बना देता है। तो ये सभी क्या स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगी। और दोस्तों स्थानिक बुद्धि हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं हर बार जब स्थानिक बुद्धि बताता हूँ तो हर बार बताता हूँ, यदि आप जा रहे हैं रोड पर और क्या आप के पास थोड़ी सी जगह है और अगर आप उसमें से जिगजैग मोशन से देखते हुए निकालते हुए चले जाते हैं तो क्या आपके पास स्थानिक बुद्धि है, आपको पता है कि आपने कहाँ से कितनी जल्दी और कितने स्थान से आपको निकलना है। समझ गए होंगे। और इसके बाद में हम बात करेंगे शारीरिक गतिक बुद्धि पर। इस तरह की बुद्धि में अपने शारीरिक गति पर नियंत्रण करने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उसमें उपयोग करने की क्षमता होती है। अब शारीरिक बुद्धि किसके पास होगी, यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि किसके पास होगी। हम डांस करते हैं तब क्या होता है, हमारा शरीर गति करता है, मोशन करता है। अभिनेता किस प्रकार से अपने हाव भाव, हाथों के माध्यम से, अपने चेहरे के हाव भाव के माध्यम से एक्टिंग करता है, तो दोस्तों उसके पास अपने शरीर को मॉनिटर करने की क्षमता है। यह जाएगा आपका शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि में क्या होता है, आप सभी को पता है, जो व्यक्ति संगीत यानी कि संगीत जो सुर होता है, लय होता है, ताल होती है, अगर व्यक्ति इसमें अच्छे से इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना अच्छे से जानता है तो दोस्तों वह संगीतिक बुद्धि का व्यक्ति होगा, यानी कि संगीतात्मक बुद्धि का व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति संगीतकार और गीतकार बन सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दो बुद्धियों पर, और इनमें आपको कन्फ्यूजन रहती है। एक होती है आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, और एक होती है आपकी अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, यानी कि दो बुद्धियाँ आपकी होती हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इस बुद्धि में व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाएगा इसका पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इस बुद्धि का विकास होता है वह दोस्तों नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। और अंतः व्यक्तिगत बुद्धि में क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिगत बुद्धि में क्या होता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो खुद के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, यानी कि खुद में ही लीन रहना। अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यह बुद्धि आपकी, मैंने आपको भी बताया था, यह बुद्धि आपकी जोड़ी गई सन 1998 ईस्वी में और 8वीं बुद्धि के रूप में इसको जोड़ा गया। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया, प्रकृतिवादी बुद्धि। यहाँ पर कहा गया प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में। इस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के काफी नजदीक होते हैं, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार का व्यक्ति एक किसान हो सकता है। दोस्तों किसान क्या करता है, देखता है बादलों की तरफ और बता देता है कि अब हवा चलने वाली है, इस टाइम पर कितना बजा होगा और दोस्तों कब तक पानी बरस सकता है। ये सब चीज़ें किसान को आभास होती रहती है और वो बता देता है। तो दोस्तों यह प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और वहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ जाइएगा क्योंकि काफ़ी सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF और नोट्स वहाँ पर आपको दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों और लिंक जो भी यहाँ पर आपको चैनल से छूटती है, यानी कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद में जो भी लिंक होती है वो वहाँ पर भी शेयर कर दी जाती है, जिससे कि आप लोग उन वीडियोस को देख लें और आप तक जानकारी पहुंच जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए लास्ट बुद्धि पर बात कर लेते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि पर। और इस प्रकार के व्यक्ति की जो प्रत्येक चीज़ की स्थिति के बारे में सोचते हैं, जैसे भगवान कौन है, हम कौन हैं, जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वो संत होते हैं, साधु होते हैं, फिलोसफर होते हैं, वो बनते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।